Assalamu dear student. Today our topic is cost of production report. Dear student, आज हम कॉस्ट अकाउंट के नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि हम आपको स्पेसिमेन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के स्पेसिमेन क्या है। तो डियर स्टूडेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी फॉर्म के अंदर जब हम डिस्कस करते हैं किसी भी फॉर्म को कि एक कंपनी जो प्रोडक्शन बना रही है तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे प्रोडक्शन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब हम डिस्कस करते हैं उसकी कॉस्ट के बारे में तो हमारे पास मेजर जो कॉस्ट होती हैं डियर स्टूडेंट, वो एक हमारे पास मटेरियल कॉस्ट होती है, फिर हमारे पास लेबर कॉस्ट होती है और उसके बाद हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट होती है। तो डियर स्टूडेंट्स के साथ हम ये देखेंगे कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी जब कोई प्रोडक्शन बना रही होती है तो उसके अंदर उसको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के अंदर डिवाइड किया जाता है। ऐसा डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट होता है कि फर्स्ट डिपार्टमेंट ऐसे जो हम रॉ मटेरियल वहाँ ट्रांसफर करते हैं उसके अंदर हमारी प्रोडक्शन जो होती है वो कुछ तैयार हो जाती है और उसके बाद फिर उसको सेकंड डिपार्टमेंट के अंदर सेंड कर दिया जाता है। तो फिर सेकंड डिपार्टमेंट के अंदर उस पर कुछ ना कुछ प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद फिर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के जरिए, मुख्तलिफ सेक्शन के जरिए उस प्रोडक्शन को, उस प्रोडक्ट को मुख्तलिफ मरहले से गुजारा जाता है और उसके बाद उसको एक फाइनल शेप में फॉर कंज्यूमेबल, जिसको हम ये कहते हैं कि फॉर सेल पर्पस के लिए या फिर उसको कंजम्पशन के लिए हम फाइनल मार्केट में हम उसे सेंड कर देते हैं या उसको सीलिंग डिपार्टमेंट के अंदर हम मुकम्मल उससे प्रोड्यूस करके मुकम्मल शेप देकर हम उसको फिनिश डिपार्टमेंट उसको भेज देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास किसी भी फॉर्म की, किसी भी कंपनी के अंदर तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के जरिए हम किस किस तरीके से उसको प्रोसेस करते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि उसकी कॉस्ट को फिर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास स्पेसिमेन है कि हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट किस तरीके से करें, क्योंकि हमें मुख्तलिफ मरहले में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में उसकी कॉस्ट का तजिया करना लाजमी होता है। हमने कॉस्ट, क्योंकि हर फर्म जो होती है वो कॉस्ट कैलकुलेट करती है कि हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट किस लेवल पे कितनी है और हर डिपार्टमेंट लेवल के अंदर देखा जाता है कि हमारे पास ये फर्स्ट डिपार्टमेंट हमारे पास कितनी कॉस्ट है, सेकंड में कितनी है, या फिर हम ये देखते हैं कि फाइनल जो है हमारे पास कॉस्ट कितनी है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ मरहले में उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं कि स्पेसिमेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को CBR के बारे में हम देखेंगे कि हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को CBR भी कहते हैं। इसके स्पेसिमेन आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट कि हम क्या कहते हैं। हमारे पास फॉर्म होती है, कोई भी फॉर्म लेते हैं कि सपोज ABC प्रोडक्शन फॉर्म है, ये ABC कंपनी है, फिर हम ये देखते हैं उसकी जो है हमारे पास प्रोसेस कॉस्ट शीट, उसका दूसरा नाम जो हमारे पास प्रोसेस कॉस्ट शीट भी कहते हैं। असल में जो हमारे पास स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, जिसको हम CPR भी कहते हैं, CPR कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट उसको कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके अंदर फिर ये देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि पहले पास हमारे पास है कि क्वांटिटी शेड्यूल, कि क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर हम क्या क्या चीज डिस्कस करते हैं। तो क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर हम ये देखते हैं स्टूडेंट कि यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस, कि जो हम प्रोडक्शन ले रहे हैं, जो हम प्रोड्यूस कोई चीज कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारे पास हम ये देखते हैं कि हमारे पास यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस के यूनिट कितने हमारे प्रोसेस के अंदर चल रहे हैं, हम उसको हम मेंशन करते हैं। फिर उसके हम ये देखते हैं कि यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, कि यूनिट प्रोडक्शन के अंदर जब कंप्लीट हो जाते हैं फिर उनको क्या किया जाता है, उसको नेक्स्ट डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो सेंड कर दिया जाता है, भेज दिए जाते हैं। जैसे यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट के अंदर उसको भेज दिया जाता है। तो डिस्टेंस के बाद फिर हम ये देखते हैं कि यूनिट्स कंप्लीटेड बट ऑन हैंड, कि ऐसे यूनिट जो कि प्रोड्यूस हो जाते हैं फिर उनको कंप्लीट किया जाता है। कंप्लीट करने के बाद वो यूनिट जो होते हैं हमारे पास अपनी स्टोर में सेव होते हैं या हमारे जो हम जहाँ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो हम अपने पास जो होते हैं उसको हम
सेव कर लेते हैं, रख लेते हैं, ये स्टोर में रख लेते हैं, तो वो यूनिट हम यहाँ इंटर करेंगे। उसके बाद फिर ये कि यूनिट इन प्रोसेस, कि ऐसे यूनिट जो हमारे प्रोसेस के अंदर है, हम ये देखते हैं कि इतने यूनिट जो हैं हमारे अभी प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो कि हमारे पास प्रोसेस के अंदर है, हम फिर उनकी एंट्री करते हैं। तो डियर उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर कितने यूनिट प्रोड्यूस हैं, तो हम उनको टोटल करके हम यहाँ लिखते हैं कि हमारे पास टोटल यूनिट्स कितने। ये कौन कौन सी यूनिट डियर स्टूडेंट, कि एक ऐसे यूनिट जो हमारे कंप्लीट हुए, हमने नेक्स्ट ट्रांसफर किए। फिर हम ये देखते हैं कि ऐसे यूनिट जो अभी प्रोसेस के अंदर है। फिर हम ये देखते हैं कि ऐसे यूनिट जो हमारे पास कंप्लीट हुए लेकिन अभी हमारे पास पड़े हैं। तो इन तमाम के तमाम यूनिट्स को, और फिर ऐसे यूनिट्स लॉस्ट इन प्रोसेस, कि ऐसे यूनिट जो हमारे प्रोसेस के अंदर हमारे पास डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं किसी न किसी तरीके से। ऐसे यूनिट जो प्रोडक्शन के अंदर लॉस हो जाते हैं, उनको भी हम यहाँ मेंशन करते हैं। तो फिर हम उनके टोटल यूनिट्स को टोटल सबमिट करके यहाँ हम उसको इंटर करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन फिर हम ये देखें कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास कॉस्ट जो होती है वो टू टाइप्स होती है। एक ऐसी कॉस्ट होती है जो हमारे पास टोटल कॉस्ट होती है डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम उसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास यूनिट कॉस्ट, वो कॉस्ट जो पर यूनिट हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी यूनिट की कॉस्ट ये है और टोटल कॉस्ट हमारे पास ये है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारे पास टीसी का मतलब है कि टोटल कॉस्ट, और यूसी का मतलब है हमारे पास यूनिट कॉस्ट। तो फिर हम ये देखते हैं कि यूनिट चार्ज टू डिपार्टमेंट। तो जब हम डिपार्टमेंट का यूनिट चार्ज करते हैं तो कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट की यूनिट की जब कॉस्ट चार्ज की जाती है तो फिर हम ये देखते हैं कि उस डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट कितनी है और उस डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट कितनी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर हम ये देखते हैं कि कॉस्ट एट बाय द डिपार्टमेंट। तो फिर इसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास मटेरियल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट कितनी है और उसके अंदर यूनिट कॉस्ट कितनी है। फिर हम ये देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास डायरेक्ट लेबर की जब बात करते हैं कि लेबर के अंदर उस जो हमारे यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसके अंदर लेबर कॉस्ट कितनी है, और उसके बाद हम यूनिट कॉस्ट लेबर कॉस्ट भी फाइंड आउट करते हैं। और उसके बाद ये देखते हैं कि हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट जो है वो टोटल कॉस्ट में हम कैलकुलेट करते हैं, और पर यूनिट कॉस्ट जो है वो भी हम कैलकुलेट करते हैं इस तरीके से टोटल कॉस्ट अकाउंटेंट फॉर, जितनी भी कॉस्ट होती है हम उसको यहाँ ऐड कर देते हैं, जमा कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास 2 पॉइंट्स थे कि क्वांटिटी शेड्यूल और के बाद है कॉस्ट चार्ज टू दी डिपार्टमेंट। इसके अलावा फिर हमारे पास थर्ड प्रोसेस है, उसके अंदर हम देखते हैं कि कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कि कॉस्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर हो, ऐसे यूनिट जो हम ट्रांसफर कर चुके हैं, मुकम्मल करके प्रोड्यूस करके उसको मुकम्मल प्रोसेस करके हमने जो ट्रांसफर की है तो उसकी हम कॉस्ट को यहाँ इंटर करते हैं। तो इसके बाद फिर हम ये देखें कि कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड व्हाट ऑन हैंड। फिर हम इसके अंदर ये देखते हैं कि ऐसे यूनिट की कॉस्ट जो यूनिट मुकम्मल हो गए लेकिन अभी कंपनी के अंदर मौजूद है तो उनकी कॉस्ट हम यहाँ लिखते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि वर्क इन प्रोसेस, इसका मतलब ये है कि ऐसे यूनिट जो अभी प्रोडक्शन के अंदर प्रोसेस में है, कि जो अभी प्रोड्यूस हो रहे हैं प्रोसेस के अंदर है, तो हम ये देखते हैं कि मटेरियल कॉस्ट, हमारे पास ये मटेरियल कॉस्ट है, उसके अंदर जो हम प्रोसेस यूनिट के अंदर हम ये देखते हैं उसकी मटेरियल कॉस्ट कितनी है। फिर उसके अंदर देखते हैं कि लेबर कॉस्ट कितनी है। फिर हम ये देखते हैं कि उसकी फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट कितनी है। फिर तीनों जो हमारे पास है कि मटेरियल है, लेबर है, फिर फैक्ट्री ओवरहेड है, तीन आइटमों की कॉस्ट जो है फिर हम उसको टोटल करके जमा कर देते हैं। तो इस तरीके से टोटल कॉस्ट अकाउंटेंट फॉर, फिर तमाम की तमाम कॉस्ट को हम यहाँ जमा कर देते हैं। तो हमारी कॉस्ट जो होती है कि टोटल कॉस्ट अकाउंटेंट फॉर, कि हमने जो अकाउंटेड फॉर जो है वो टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास यहाँ टोटल कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट सीपीआर जो है, सीपीआर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जो है
वो हमारी जो मेन शीट होती है वो ये होती है कि हमारे कंपनी के अंदर जिस पीरियड की भी हम सीपीआर तैयार करते हैं तो वो सीपीआर जो होती है वो हमारी टोटल की टोटल कॉस्ट हमें बता रही होती है कि हमारे पास टोटल कॉस्ट इतनी है, टोटल यूनिट हमने टोटल प्रोड्यूस इतने किए। फिर इसके अंदर ये भी हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास टोटल कॉस्ट इतने, और उसके बाद हमारे पास टोटल यूनिट कॉस्ट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास अलग-अलग कैलकुलेट करते हैं कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है। फिर उसके बाद फिर डायरेक्ट लेबर के साथ हम ये देखते हैं कि लेबर के साथ हमारे पास लेबर मटेरियल की कॉस्ट कितनी है। फिर हम उसमें देखते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट कितनी है। तो उनकी हम टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एक अलग-अलग कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर ये जो कॉस्ट होते हैं ये हमारे पास पहले डिपार्टमेंट की है कि एक ऐसे डिपार्टमेंट कि हम क्या काम करते हैं कि पहले पार्ट के अंदर जो हम जितनी भी कॉस्ट को वो हम कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके यूनिट जो होते हैं वो उसको कंप्लीट करके कुछ ऐसे यूनिट होते हैं जो हम ट्रांसफर कर देते हैं। फिर कुछ ऐसे यूनिट होते हैं जो हम कंप्लीट करके अपने पास रख लेते हैं। फिर उसके अलावा कुछ ऐसे यूनिट होते हैं जो अंडर प्रोसेस होते हैं। तो इसके साथ साथ हम ये देखते हैं हम तमाम की तमाम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करके फिर हमारे पास एक डिपार्टमेंट वाइज होता है कि उस प्रोडक्ट को फिर हम नेक्स्ट डिपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। तो जैसे ये हमारे पहले डिपार्टमेंट के अंदर जो शेड्यूल था सीपीआर का हमने वो पेश किया, आपको वो बताया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। लेकिन इसके अलावा फिर भी किसी किस्म का आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता तो आप इनको कमेंट्स में लाजमी याद करें, हम आपको सेटिस्फाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट कॉस्ट अकाउंटिंग जो है हमारी कोशिश होती है कि हम आपको बेसिक टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं और उस कॉस्ट अकाउंटिंग के जितने भी हमारे बेसिक टॉपिक्स हैं हम उसके बारे में आपको समझा रहे हैं और उसके बारे में डिस्कस आपसे कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट हमारा जो ब्राइट एजुकेशन है चैनल जो है उसके अंदर हमारा जो मेन मकसद होता है हम प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के, इससे पहले हमने लेक्चर दिए फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के, उसके बाद हमारे पास जो कॉस्ट अकाउंटिंग था फिर हमने इसके बेसिक टॉपिक के बारे में भी आपको लेक्चर दिए हैं। और इंशाल्लाह